Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MEG 14. So when you talk about MEG 14, there are lots of things that come in your mind regarding this particular paper, Contemporary Indian Literature in English Translation. सर नाम छोटा है, ज़्यादा छोटा है, तो हमें इसको करना क्या, हमें यार इस पेपर की तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल लास्ट, और कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मेरे को पहला रिक्वेस्ट उन्होंने बोला सर प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलना है, प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलना, सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। चीज़ों को समझ पाए, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को लेके चलना है, कौन सी चीज़ें हमें समझनी है और कौन सी छोड़ देनी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो चीज़ें दिमाग में आती है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि यार इस पेपर में काफ़ी कुछ है, यस वी डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। अब हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ देना है, मतलब वेदर आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर इन माई माइंड और नॉट, या उसको छोड़ दूँ, तो दिमाग में आ रही है। तो पहली चीज़ क्लियर करते हैं, कोर्स कंटेंट को लिख लेते हैं। सर कोर्स कंटेंट के लिए क्लास नहीं दे रहा, पहले क्लियर आई एम नॉट गिविंग दिस क्लास ऑफ कोर्स कंटेंट। इसमें बताऊँ लास्ट आवर में क्या पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है और किसको देखना भी नहीं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड स्टडीज आता है पेपर में, सबसे बैकग्राउंड स्टडीज आता है। गाइस नीड नॉट टू टच, ऑनेस्टली नीड नॉट टू टच दिस, इसको देखना भी नहीं है आपने, मतलब सीरियसली देखना भी नहीं है आपने। कम अप टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज समस्कारा। So the work of U.R. Ananthamurthy. U.R. Ananthamurthy, समस्कारा, one of the easiest story। एक एक चीज़ को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, हमें एक एक चीज़ आना चाहिए। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। अब बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स पे काम कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ हमें करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, तो मेरे पास पता होना चाहिए कि यार इसमें कौन से क्वेश्चन करने। तो बात कर रहा हूँ समस्कारा की, जिसने समस्कारा की है उनके लिए गिनती के 5 क्वेश्चन, जस्ट 5 क्वेश्चन वो समस्कारा। अगर आपने समस्कारा नहीं किया तो कोई जरूरत नहीं है, तमस को घोट के भी जाना। तमस के ही 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप वो कर लोगे उसके अलावा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेपर कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए मीन्स कहीं से भी आ जाए। तो आपने कहा समस्कारा, पहले समस्कारा की बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ चंद्री। कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं MEG 14 की बात कर रहा हूँ, तो उनको करना क्या, पहले वीडियो देख लेना है। चैनल पे हो इमीडिएटली पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते आप वीडियो एक्सेस कर पाओगे। MEG 14 की वीडियो समस्कारों को निकालना, इस पूरी वीडियो को देखना। वीडियो को देखते हुए प्लीज़ हाथ में पेन और नोटबुक रखना, ताकि आप हर मेजर पॉइंट को राइट डाउन कर पाओ। यू गाइस नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, जितना आप लिख लोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आराम से काम भी कर पाओगे, ये ज़रूरी भी है। तो आपने उसी को फॉलो करना है। काम टू द सेकंड पॉइंट, सीरियसली सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दैट इज, ये रीड करने के बाद 2 चीज़ों में काम करना है, कैरेक्टराइजेशन पे काम करना है, नरेटिव टेक्निक पे काम करना है। यस, कैरेक्टराइजेशन एंड नरेटिव टेक्निक, जिसमें आप भूलेंगे नहीं कि कैरेक्टर चार्ट आपके ऑन टिप होना चाहिए। तो कैरेक्टर चार्ट ऑन टिप हो गया, आपने थीम्स को लिया, थीम्स को डील कर लिया। फिर आ गया हम क्वेश्चन पे। कौन कौन से क्वेश्चन, कैरेक्टराइजेशन, चंद्रिका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। जो यहाँ पे हमारे पास प्राणाचार्य है, उसका कैरेक्टर भी घोट के बिना जरूरी इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर है, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी आना चाहिए। उसका क्वेश्चन जो है ना ऑन आइडेंटिटी वाला, सीरियसली द क्वेश्चनिंग ऑफ हिज ऑन आइडेंटिटी, उसको ऑन टिप कर लेना आप लोगों ने। जंप अप नेक्स्ट वन, कहता विच कैरेक्टर डू यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द कैरेक्टर दैट यू लाइक द मोस्ट। सॉरी, थोड़ा स्लिप आउट हो गया था। तो यहाँ आपने बोला जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है वो बताओ। देन डिस्कस द रोल ऑफ द टाइटल और द टाइटल अप्रोप्रिएशन ऑफ द नॉवल समस्कारा एंड इट्स रेलेवेंस विद द प्लॉट। नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्सुअल यूनियन। आई रिपीट, कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन बिटवीन आचार्य एंड चंद्री। इन दोनों सेक्सुअल यूनियन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्ले के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हाईलाइट करना है। कम अप नेक्स्ट वन। अब जिसने समस्कारा नहीं किया मैं उनको बोलूंगा गो विद तमस, और अगर मेरी चॉइस मानोगे तो डेफिनेटली आई विल गो विद तमस। तमस में 20% सहानी, सर इसकी नई टेक्निक का डेफिनेटली मैं वो थोड़ा फैन हूँ। सर ये बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ पे ग्लिम्स है, ग्लिम्स को हाईलाइट किया गया, ग्लिम्स को डिफाइन किया है, ग्लिम्स क्या है, कैसे काम करते हैं, उनको हाईलाइट किया गया, बताया गया। तो डिस्कस सहानी स्टेटमेंट टू द थीम ऑफ कम्युनिज्म इन तमस। थीम ऑफ कम्युनिज्म क्या था,
थॉमस में कॉम्बिनेशन कितना हाईलाइट किया गया, कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए, कैसे डील आउट करते हो आप एक एक चीज को इम्पोर्ट करना है आपने। क्या मतलब सेकंड पॉइंट, टू व्हाट एक्सटेंट इज अ नॉवल थॉमस इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। आई रिपीट, इट डू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि यार ये तो हमें आना ही चाहिए, वी कैन नॉट लीव दिस कैरेक्टर। तो थॉमस को देखा, वीडियो को देखने के बाद हमने क्या किया, हमने कैरेक्टराइजेशन पे काम किया, हमने रेडियो टेक्निक पे काम किया, हमने एक कैरेक्टर चार्ट भी तैयार कर लिया। विल गो विद द थीम्स को क्लियर किया, थीम को समझा, एंड देन विल कम टू दीज क्वेश्चंस, जैसे कि भीष्म इंसान की राइटिंग के बाद के एक्सटेंड नॉवल थॉमस को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा गया। व्हाट एक्सटेंट अगर आप बोलते हो स्पेसिफिक डज लुक एट द भीष्म इंसान नॉवल थॉमस में क्या एक्सप्रेस किए, राइटर की थीमेटिक कंसर्न्स उनको हाईलाइट करना था। देन राइट अ डिटेल नोट ऑन द सब लेंटर्न, आई रिपीट द सब लेंटर्न्स इन द नॉवल थॉमस। व्हाट इज सब लेंटर्न्स, ये पेपर में मिलेगा पक्का, मेरे नोट्स में आपके पास आंसर है। आपने कैसे नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं होते यार, सॉरी टू से यू, नोट्स फ्री नहीं है, वीडियोस बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जिनको नोट्स चाहिए दे हैव टू पे फर्स्ट, जैसे वो पे करते हैं मैं उनको मेल कर देता हूँ। Come on, next one. It seems like the vultures will hover the town. I repeat this statement, please guys, इसको follow करना। It seems kites and vultures will hover the town for a long time. Do you think the sentence convey the overall mood of the novel, Thomas? Yes. This tells you about the mood of novel. तो आपने कहा सबसे पहले मैंने पकड़ा किसको, थॉमस को या समझकारों को, दोनों में से कोई एक पकड़ लिया, जो भी पकड़ा उसके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि यार ये वाले क्वेश्चन थे जो आपको करने, अगर आपने कर लिए फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा था तुगलक। मतलब करना ही करना है, मतलब किसी तरह का कोई भी चांस नहीं ले सकते आप तुगलक में, आपको ये आना ही चाहिए। यू गाइस नीड टू बी, नॉट नीड टू बी, हैव टू बी द मास्टर ऑफ दिस। तुगलक सर एक जुनूनी राजा नहीं, पागल राजा कहता था, पागल नहीं था, ही इज द वन हु डू हैव सीरियसली फ्यूचर सोच के काम करता था, एक इंटेलेक्चुअल बंदा था वो, जो जरूर से ज़्यादा समझता था तो लोग उसे पागल बोलते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट यार। तो यहाँ तुगलक की बात करें, तुगलक डेफिनेटली बहुत बड़ा राइटर था, या बोलो सिर्फ चीज़ों को समझने वाला। मैं उसको मिला नहीं, सीरियसली मैं उसको मिला नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं, मैंने कोई हिस्ट्री की बुक भी नहीं पढ़ी उसकी। हाँ, मैंने गिरीश कर्नाड की बुक तुगलक को जरूर रीड किया, क्योंकि वो मुझे पढ़ानी थी बच्चों को, और हर साल मैं उसको रीड करता हूँ बार बार। तो आपने कहा सर इसको क्लियर करना जरूरी है। यस, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर तुगलक, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आपने कहा सबसे पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, डिस्कस द थीम ऑफ पावर इन द प्ले तुगलक। डिस्कस द थीम ऑफ पावर इन द प्ले तुगलक, पहला क्वेश्चन। Come to the second question, that is really important. Write a note on the contemporary relevance of Tughlaq. Tughlaq की contemporary relevance क्या मतलब modern world से क्या relevance है, उसको explain करना है। Jump on next one. Do you agree with the downfall of Tughlaq? I repeat, the downfall. Do you agree that the downfall of Tughlaq was the result of being a visionary, an idealist? जो आदमी टाइम से आगे चलते हैं ना, ये उनका डिके का रीजन बन जाता है। कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर उसने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया कि जो उसका विजनरी राजा होना है या चीज़ों को सोचना, आइडियलिस्टिक होना, यही उसके फॉल का रीजन बन गया है, इसमें कुछ गलत नहीं था। कम नेक्स्ट वन, डिस्कस द रिपीटेड यूज ऑफ आइडिया ऑफ एक्टिंग परफॉर्मेंस एंड थ्योरेटिकल इन द प्ले तुगलक। ये क्वेश्चन थोड़ा साइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट, मोहम्मद तुगलक, आई रिपीट, मोहम्मद तुगलक वाज अ सिंथेसाइज ऑफ अपोजिंग स्ट्रीम्स इन कैरेक्टर। Yeah, there are two streams, the opposite streams in Tughlaq. Do you agree? Comment. Next one. Discuss the motives of chess and disguise in Tughlaq. Sir, chess और disguise दोनों important है. Next, can you say Tughlaq is a well-structured play? Yeah, it is. कैसे उसको explain करना है? Comment on Karnad's stagecraft. I repeat, क्या stagecraft in Tughlaq. इसके अलावा क्या important है? भाई characterization important है. अजीज़, ये सामने अजीज़, उसका कैरेक्टर, उसके फ्रेंड का कैरेक्टर, उसकी स्टेप मदर का कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स को क्लियर कर लेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और सीरियसली आपको तुगलक फर्स्ट प्रायोरिटी पर चलना है कि ये तो आना ही आना है, मतलब देयर इज नो अदर चांस कि यार ये नहीं आएगा। अगर कोई ये सोचता है कि यार भाई ये नहीं आने वाला, तो गलती से भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये तो कन्फर्म आएगा। मतलब किसी के दिमाग में चल रहा है कि भाई ये करूँ या ना करूँ, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि ये आना ही आना है।
फिर आते हैं शॉर्ट स्टोरीज पे। सीरियसली शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं तो कौन सी करूँ कौन छोड़ दूँ यार, इसकी सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ईजी हैं और मैं सारी की सारी आपको कहूँगा आप करके रहो। रीजन यू बी एबल टू क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द लास्ट, चीज़ों समझ भी पाओगे। स्टार्ट विथ सॉल्ट, ये स्टार्ट विथ सॉल्ट। सॉल्ट से इसको छोड़ने का मतलब नहीं बनता, मतलब एक जानवर का नमक चोरी करके इंसान खा रहे हैं, वो इंसान मर गया किसको फर्क नहीं पड़ा। नमक, सॉल्ट इज अ वेरी बेसिक थिंग, सीरियसली एवरी ह्यूमन डू हैव अ राइट ऑन द सॉल्ट, लेकिन उसको हाईलाइट किया गया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके जो सर्कमस्टांसेस थे, जिन चीज़ों में लोग रह रहे थे, उनको हाईलाइट किया गया, एंड दैट यू गाइस नीड टू चेक। द फर्स्ट सॉल्ट उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट वन बर्थडे, आई रिपीट बर्थडे। आई लव दिस स्टोरी लाइन, बर्थडे। सर इसको मैं बोल दूँ वेकम मोहम्मद की कहानी, बर्थडे कहीं ना कहीं बहुत टच कर दिया। दिस इज रियली गुड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। सॉल्ट, बर्थडे एंड द बर्ड्स। यस यू कैन गो द बर्ड्स, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा बर्ड्स का, फिर बोलना मत सर आपने बताया था। एंड देन टीनीज ग्रेनी, लोग बोलते हैं इसको छोड़ देना चाहिए, टीनीज ग्रेनी को मत पढ़ो। किसने बोला टीनी ग्रेनी पढ़ना ही चाहिए? पढ़ना चाहिए और बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहिए। दिस रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इसको समझना है। यू गाइज नीड टू क्लियर दिस, मतलब कहीं से भी कोई चांस मत लेना कि आप टीनेज ग्रेनी को नहीं पढ़ोगे। देन तड़पा, नाम के हिसाब से स्टोरी लाइन भी बहुत ईजी है। यस इट्स वेरी इजी। एंड देन नेक्स्ट वन द एम्प्टी चेस्ट। I love this story. No, do you know the reason behind it? Just go and watch this video. Yes, the empty chest. You'll love this story too. को क्लियर कर लेना, टिप पे शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Then next one, very lonely she. When I go through this particular storyline, I think that यार ये तो हमारे घर की कहानी है। ऐसी मासी मेरे घर पे भी है यार, एक आपके घर पे होगी 100%। प्लीज गो थ्रू बाय दिस स्टोरी लाइन, द वेरी लोनली शी। एंड देन हेडमास्टर प्रॉन चंचूर, इज नॉट इनसेन, पागल नहीं है वो, पागल होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, लगता ही यही है। जब स्टोरी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना बेवकूफ़ ऐसे ही, व्हाट द हेल, व्हाट इज द स्टोरी, क्या बनाई कोशिश, बट व्हेन आई रियलाइज यस दिस इज स्टोरी वेयर वन इज ट्राइंग टू रन अवे, सीरियसली रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, उनसे भागने की कोशिश कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द हेडमास्टर प्रॉन चंचूर। एंड द लास्ट द कॉम्प्रोमाइज। यस आई रिपीट द कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसको मत छोड़ना यार, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तुम्हारा भी, तो ये बिल्कुल मत छोड़ना। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट वन, जो आपको आना चाहिए बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर होना चाहिए। अब आपने कहा सर बड़ी सारी स्टोरीज हैं, उनमें मेरे पास आती हैं पोइट्री। यस द नेक्स्ट पार्ट इज पोइट्री। याद है ना पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन ही पोइट्री का होगा। यस वी डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री का पहला क्वेश्चन होगा मैं कौन सी करूँ कौन सी छोड़ दूँ। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, सीरियसली देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पोइट्री के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं कौन से लिख करने वाला हूँ, कौन सी छोड़ने वाला हूँ, कौन सी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी छोड़ दूँ। सर शुड आई गेट अ कंप्लीट वीडियो एंड यू गोइंग टू टेल अस द मोस्ट एक्सपेक्टेड आर्टिस्ट्स। क्या ये आर्टिस्ट्स हैं, इनको कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सोचता हूँ मैं कभी कभी बना दूँ, फिर लगता है यार बच्चे बोर हो जाएंगे यार, मतलब तो कमेंट्स में दे रहे हैं यार। अगर आप लोग बोलते हो कि आज इसकी वीडियो बना दूँ पोइट्री के अलग सेगमेंट की, जिसमें आर्टिस्ट को डिस्कस कर दूँ इम्पॉर्टेंट वाली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई बच्चे चाह रहे हैं तो ठीक है इसको बना देते हैं, एंड डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। कम अप टू द इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज। पहले रेक्लेम खांसी, रेक्लेम पहली पोइट्री टॉप पे करना, फिर बोलना ना बताए नहीं। द स्टेयर, रेक्लेम हो रही खांसी, द स्टेयर एंड देन द मून। यस द मून, यू नीड टू क्लियर दिस। किचन सर्कल कर लेना भाई, पेपर में आएगी कंफर्म किचन। बाद में दोनों मैंने बताया नहीं। आई मेट विद विटमैन येस्टरडे। यस आई मेट विटमैन येस्टरडे, इसको क्लियर करना। द मूवमेंट ऑफ करेज। यस द मूवमेंट ऑफ करेज। श्री राधा, लोग पढ़ते ही नहीं श्री राधा को, इजी गोइंग पोएट्री है, एक बार रीडिंग पे आप ऑन टिप कर लेंगे। जस्ट वन ट्राई, आई लव दिस पोएट्री, जस्ट वंस ट्राई। ऑटोबायोग्राफी, कौन कह रहा है छोड़ दो, कौन कह रहा है पकड़ लो, चॉइस इज योर्स, मैं तो नहीं बोला कि आप ना करो। द लास्ट नेम इजी टू आइडेंटिफाई। मदर सीरियस, यस द मदर सीरियस। द स्टेयर मैं पहले बोल चुका था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। द लास्ट ड्रीम, कितनी हो गया प्लीज़ बता दो, मुझे पता लग जाए आपने किया या नहीं किया। बाद में जब बोला कि मैंने बताया नहीं। ट्री एंड द सेज, यस ट्री एंड द सेज इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आती है, बार बार आती है।
एंड देन वी हैव द ऑफिस. सो ऑफिस तो पड़ा हुआ है, सीरियस ऑफिस तो पड़ा हुआ है. कितने होगी? बस इनमें से ही पेपर आएगा. पेपर में कंफर्म आरटीसी इनमें से एक होगी. बाद में क्यों बोला मैंने, बताया नहीं. मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये यहाँ से आरटीसी आने के पूरे चांसेस हैं. तो ये होगी कौन सी? एमईजी पोइट्री 14 की पोइट्री. तो सर पोइट्री हो गई, शॉर्ट स्टोरी होगी, तुगलक हो गया, तमस या समस्कार हो गया. दोनों नहीं करने, एक करना तमस या समस्कार में से. लास्ट फेज, सीरियसली लास्ट फेज. सर किसकी बात कर रहे हैं? नाउ आते हैं बैकग्राउंड रीडिंग के ऊपर. बैकग्राउंड रीडिंग में सर 3 नहीं 4 टॉपिक है मेरे पास जो मुझे ऑन टिप पहुंची. सबसे पहला बामा करुकुरा. पहला बामा करुकुरा सर. दूसरा इश्मत चुगताई. 4 बोल रहा हूँ, 4 में से एक पेपर में होगा. एक्चुअली 2 होंगे. पहला बामा, दूसरा इश्मत चुगताई. 2, तीसरा कर लेना, चौथा छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पहला बामा, दूसरा इश्मत चुगताई, तीसरा प्रेमचंद या अमृत रॉय प्रेजेंटेशन प्रेमचंद एंड कलम का सिपाही. ये 3 घोट के भी जाओ, चौथा नहीं भी करे कोई फर्क नहीं पड़ा. 3 में से एक अटक जाएगा. 100% पेपर में आएगा. एंड द लास्ट सर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन अ सोसाइटी. सर बोला उसको पढ़ना जरूरी है, सोशल डॉक्यूमेंट है, चीज़ों को क्लियर करता है. एंड देन सर माउंट कैलाशा की बात कर रहा हूँ. यस आई एम टॉकिंग माउंट कैलाशा. तो उसके माउंट कैलाशा के चारों तरफ जो घूम रहा है उसके चेंजेस को हाईलाइट कर रहा है, उसको बता रहा है. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू गाइस नीड टू प्रिपेयर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. आप आराम से ऑन टिप कर लोगे एंड यू गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर. जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग गाइस. विश यू ऑल द बेस्ट.